आकाश का जब ये झूला पावन झूला, तेरे पावन उपकारों को ये संसार न भूला। बस गई अखियों में मूर्ति तुम्हारी, चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का फिर से हमारे ब्लॉग में स्वागत है। और आप देख सकते हो हम सब नहा धो के रेडी है, और ये होटल की चाबी, और हम सब तैयार हो चुके हैं। ये हमारा रूम देख सकते हो, होटल रूम। और यहाँ से हम सब जाएंगे यात्रा के लिए। और आप इस होटल के सामने देखो, माता रानी का भवन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल एकदम साफ। अब यहाँ से हम सारी पूरी फैमिली यात्रा शुरू करेंगे, तो हमारे साथ बने रहना ब्लॉग्स में, आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। और देखो, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन मुझे जितना पता होगा मैं उतना आपको बताऊँगा, और मेरे साथ ब्लॉग में बने रहना। तो आइए चलते हैं, सब नहा धो कर रेडी हो चुके हैं, चलते हैं, बने रहिए ब्लॉग्स में हमारे। जब जम्मू में आए हैं वैष्णो देवी माता का, तो आज हम आपको पूरी यात्रा दिखाएंगे वैष्णो देवी की, हमारे साथ बने रहिए। ये गेट है वैष्णो देवी। तो आप सभी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है माता के मंदिर तक। तो बने रहिए, आपको सब चीज़ बताएंगे एक एक करके अंदर की। बोलो जय माता दी। और यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आप ये ले सकते हो। और यहीं से आपको जो घोड़े खच्चर जो चाहिए वो यहीं से ही आपको मिलते हैं। यहीं से आप इनसे बातचीत करके जा सकते हो। बाकी यहाँ का काउंटर है जहाँ से आप पालकी वगैरह और अपना काउंटर वगैरह बुक करा सकते हो। तो यहाँ से आप खच्चर जो आपको जाना ऊपर तक, तो खच्चर के लिए भी आप यहाँ से बातचीत कर सकते हो, बुक कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, हम भी बातचीत करी थे इनसे, हमारी फैमिली भी बातचीत करी थी इनसे, पापा भाई दोनों। देखते हैं क्या बात बनती है। तो गाइस, ये आरपीएफ कार्ड होता है जो यात्रा करने से पहले बनाया जाता है, और ये ज़रूरी होता है। चेक पोस्ट पे इसकी चेकिंग की जाती है। और ये गाइस देखो, यात्रा हमारी स्टार्ट है, 2 मेंबर आते हुए हमारे, और चलते आइए आगे तक। बाकी यहाँ पे सारा सब चीज़ है खाने पीने का, और बच्चों के लिए ये भी सुविधा है यहाँ पे। मतलब हर चीज़ की सुविधा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि यहाँ पे सुविधा नहीं है। और ये गाइस बाढ़ गंगा है, ठीक है। जैसे कि इसका भी कुछ मान्यता होता है कि जैसे जब हनुमान जी को प्यास लगी थी, जब माता ने तीर चला के उनकी प्यास बुझाई थी, तभी से ये बाढ़ गंगा के नाम से फेमस है। तो यहाँ पे अधिकतर लोग आते हैं, स्नान वगैरह भी करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। बाकी आप अपना यात्रा कंटिन्यू करते हैं, चलिए हमारे साथ बने रहिए। इच्छापुर मंदिर गाइस। और देखिए गाइस, मतलब यात्रा के अंदर भी कोई मतलब दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, सारी सुविधा है खाने पीने की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, माता का सामान वगैरह, बढ़िया मतलब सब चीज़। बाकी चलो बनते रहो हमारे साथ। तो गाइस, अब थोड़ा ठंडा हो जाए, देखो हमारी बहन पीते हुए फ्रूटी माजा, और हम भी पियेंगे। हमारे साथ बने रहना ब्लॉग्स में। तो गाइस, ये चरण पादुकाएं है, आप देख सकते हो। जय माता दी। इस वक्त आप चरण पादुका मंदिर में हैं, और यहाँ पर माता के चरणों के निशान हैं, यह जुगों जुगों से हैं। मान्यता है कि यहाँ पर माता ने खड़े होकर मुड़कर पीछे देखा था भैरवनाथ को, और यहाँ माता लुप्त हो गई थी। इसके बाद अर्धकुंवारी गर्भजून में 9 महीने तक माता रही हैं, और उसके बाद भवन में माता के पिंडियों के रूप में दर्शन हैं। जय माता दी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हाँ जी, देखिए गाइस, अर्धकुंवारी तक पहुँच चुके हैं हम, बस थोड़ा सा दूर रह गया, बस चल ही रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो ऊपर का नज़ारा कैसा है।
चलिए। तो गाइस देख सकते हो आप अर्धकुंवारी हम पहुंच चुके हैं और अर्धकुंवारी जाने के लिए इधर से और हेमकोटी मार्ग जाने के लिए इधर से। क्योंकि अगर जिसको भी मतलब बैटरी उससे जाना हो कार से तो आप हेमकोटी की तरफ जा सकते हो और हम उस तरफ ही जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आइए गाइस चलते हैं अंदर। आप देख सकते हो गाइस पर्ची ले ली है, ठीक है। और ये सारी गाड़ियाँ हैं जो भवन तक जाती है, इसके लिए पर्ची लेनी पड़ती है। तो चलो हमारे साथ चलते हैं भवन तक। तो हमारी गाड़ी नंबर है 17। आइए बने रहिए। तो यहाँ से पहुँचने में इन गाड़ियों में 15 मिनट लगते हैं बस, और भाई अपना अंदर बैठा हुआ है। तो आइए चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो फाइनली हम मंदिर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो माता का दरबार है सामने। क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है तो इसलिए आपको मैं यहीं से क्लिप दिखा देता हूँ। ये बैटरी कार है, ये जाती है भैरव बाबा के लिए ऊपर। तो ये गाइस पूरा अपना भवन है, आप देख सकते हो। मैं तेरे बिन रह नहीं सकता मां, मैनू तेरी आदत पै गई है। जो वहाँ से मिलती है लाइन लगा के आगे तक, तो नीचे तक जाने की। तो दर्शन बहुत अच्छे हुए हमारे। आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ माता का भवन, आप दूसरा दर्शन कर लीजिए। ये पहाड़। हाँ तो गाइस फाइनली हम एग्जिट हो चुके हैं। आपको कैसा लगा ब्लॉग बताना। बाकी ये प्रसाद के अंदर माता रानी का। तो गाइस जब हम यहाँ से निकल चुके हैं दूसरे मंदिर की ओर, तो गाड़ी बुक कर ली। अब यहाँ से निकलेंगे, हम आपको दिखाएंगे माता रानी का जो गाइस जम्मू रोड पे आता है, नाभी माता मंदिर, जो माता रानी के 51 शक्ति में से एक शक्ति होती है। तो हमारे साथ बने रहना, दिखाएंगे। हम ये आप देख सकते हो चेक पोस्ट, ये पूरी आर्मी के अंदर आता है माता रानी का। तो आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं सब, बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जय हो शनिदेव महाराज। चलिए आपको आगे भी दिखाते हैं। गाइस ये जो नाभी माता मंदिर है ये पूरी आर्मी के अंडर आती है, आप देख सकते हो। बाहर चेकिंग वगैरह कराने के बाद अंदर जाते हुए हम सब, ये आप देख सकते हो गाइस सामने भी रास्ता है जाने का। और ये ना एक माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है, जिसका बहुत महत्व है। चलिए आप, ये पूरा आर्मी के अंडर आता है पूरी। आपका नाभा माता प्राचीन काल मंदिर में आपका हार्दिक सुस्वागत है। आइए हम आपको नाभा माता मंदिर के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी देंगे, इधर के बारे में बताएंगे। ये माता सती का एक प्राचीन काल मंदिर है। यहाँ पर माता सती की नाभि का हिस्सा गिरा था। जब माता सती ने अपना दाह संस्कार किया था तो उसके माता सती के 51 भाग हुए थे, और वो जहाँ जहाँ गिरे सभी शक्तिपीठ कलाएं हैं। जैसे नैना देवी ज्वाला जी है, कामाख्या देवी चिंतपूर्णी है, इसी प्रकार से माता सती के 51 भाग हुए थे और वो जहाँ जहाँ गिरे सभी शक्तिपीठ कलाएं हैं। तो इस स्थान के ऊपर माता सती के नाभि का हिस्सा गिरा था, इसलिए इनको नाभा माता के नाम से जानते हैं। ये माता के दर्शनों से पहले शेषनाग जी का स्थान है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नाग देवता आते हैं। ये एक नेचुरल आकृति है,
शेषनाग की। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नाग देवता आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई ये जगह फिक्स नहीं है, उनका कोई दिन वार जगह टाइम को फिक्स नहीं है, वो किसी भी टाइम कहीं पर भी आ जाते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके नीचे बहुत सारे शिवलिंग निकले हैं, जहां जहां पानी की बूंदी गिरती हैं पिंडियों के रूप में अपने आप शिवलिंग बनते हैं। ये अपने आप पिंडियों के रूप में शिवलिंग बनते हैं, अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर दो त्रिशूल रखे हैं, उनके बीच में शंकर भगवान जी की प्रतिमा है जो कि अपने आप नेचुरल प्रकट है। और यहाँ पर ध्यान से सुनने से पता चलता है कि यहाँ पे डमरू की आवाज आती है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फिसलन नहीं है। और माता के गुफा के सामने ये पहाड़ी जो दिख रही है, इसके अंदर ऊपर से जो जल गिर रहा है, ये सब शुद्ध गंगा जल है। इस जल की मान्यता है कि ये शंकर भगवान की एक जटाओं से गंगा बहती है। इसको हम गंगा जल के रूप में काम में लेते हैं और इसी जल को पीने से हमारे शरीर की कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। इस जल को हम जितना मर्जी पी सकते हैं। यहाँ पर जल पीने के लिए, ग्रहण करने के लिए यहाँ पे हमने लोटों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर लोटे रखे हुए हैं। ये हर कोई दर्शनार्थी, हर कोई यात्री इसको भगत गंगा जल के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसी जल की मान्यता भी है, एक किसी माता बहन को कोई संतान नहीं होती तो संतान प्राप्ति का माता के इस जल की मान्यता है। लेकिन उसके नियम कुछ अलग से हैं। वो नियम किस प्रकार हैं कि वो माता बहन अपने घर से जब आती है तो जिन वस्त्रों में आती है उन्हीं वस्त्रों में इधर इस स्नान घर में स्नान किया जाता है। वो जिन वस्त्रों में उसने स्नान किया है उन वस्त्रों को वो दोबारा पहनते नहीं, इसलिए उनको दूसरे वस्त्र लेके आने पड़ते हैं। ये वही स्नान घर है जिसमें वो लेडीज स्नान करती है जिसको कोई संतान है, उसकी अवश्य मनोकामनाएं पूरी होती है। और जिन वस्त्रों में उन्होंने स्नान किया है तो वो दोबारा धारण नहीं करते, वो पहनते नहीं, उनको बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाता है। उसके बाद उनकी पूजा होती है और पूजा करने के लिए उनको सामान की आवश्यकता होती है। वो सामान क्या होता है? एक जटा वाला नारियल होता है, माता का श्रृंगार होता है, माता की चुन्नी होती है और फ्रूट, गोल फ्रूट होते हैं, जैसे एप्पल हो गए या अनार हो गए। गोल फ्रूट होने चाहिए, कोई भी हो, बिना दाग धब्बे के अच्छे हो, क्योंकि माता का फल होता है जो कि उनके गोद में दिए जाते हैं वो पूजा करके। तो गोल फ्रूट होने चाहिए, माता का श्रृंगार होना चाहिए, नारियल होना चाहिए, मिठाई बांटने के लिए, भक्तों को भोग लगाने के लिए माता को वो एक मिठाई होनी चाहिए। ये उनको लेके आना पड़ता है। उसके बाद उनकी पूजा होती है और जाते समय वो इस जल का इस्तेमाल करते हैं। ये गंगा जल लेके जाते हैं। 41 दिन तक इस जल का इस्तेमाल किया जाता है उस माता बहन को। और कैसे इस्तेमाल करेंगे? रात को सोते समय थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, कोई 50 ml के करीब, जितना आवश्यकता अनुसार उसको, जैसे गंगा जल काम में ले जाता है उसी तरीके से उसको भी रात को सोते समय इतना ही इस्तेमाल करें ताकि वो 41 दिन तक वो जल का इस्तेमाल कर सके। इस गंगा जल के अंदर दूसरा जल नहीं मिलाया जाता, इसी का इस्तेमाल किया जाता है किसी दूसरे जल में मिला करके। उनको रात को सोते समय पीना है, दोनों को ही, लेडीज को और जेंट्स को भी। और सुबह उठ करके खाली पेट स्नान किया जाता है। स्नान करने के लिए जब उस बाकेट के अंदर पहले गंगा जल डाला जाता है, फिर उसके अंदर और जल डाल करके उससे स्नान किया जाता है, दोनों को ही, लेडीज और जेंट्स को भी। और स्नान करने के बाद खाली पेट उनको पीना भी पड़ता है, दोनों को, लेडीज और जेंट्स को। तो 3 बार इस्तेमाल किया जाता है, रात को सोते समय, सुबह स्नान करते समय और स्नान करने के बाद खाली पेट किया जाता है। ये इस जल की मान्यता है, जो कि एक शंकर भगवान की जटाओं से जो गंगा जल बहता है, इस जल की मान्यता है। इसके आगे फिर हम गुफा के अंदर जाएंगे तो गुफा के अंदर हमें नाभा माता के दर्शन होंगे। ये सब यहाँ पर नेचुरल आकृतियां बनती हैं। ये एक गुफा है, इस गुफा के अंदर सब नेचुरल आकृतियां बनती है। जैसे अमरनाथ में शिवलिंग है, इसी प्रकार से ये शिवलिंग के देखो, जैसे अमरनाथ में गुफा बनी इसी प्रकार का शिवलिंग बना हुआ है ना, पूरा शिवलिंग ऐसे बना हुआ है। कहीं गणेश जी की प्रतिमा बनती है, कहीं शंकर भगवान जी की प्रतिमा बनती है। देखो जैसे ये शिवलिंग एक ऐसे बन गया, इसके ऊपर ये जैसे शिवलिंग बना हुआ है। इसी प्रकार से कहीं गणेश जी की प्रतिमा बन जाती है, देखो ये ऐसे जैसे गणेश जी की प्रतिमा बन गई, कहीं शंकर भगवान जी की प्रतिमा बन गई। और ये सब ऊपर का जो नेचुरल है, ये सब नेचुरल बना है, किसी का कोई प्रकार से बाहर की एक्टिविटी नहीं हुई है, इसमें सब नेचुरल है। इसके बाद जैसे ही हम गुफा के अंदर आते हैं और ये मेन स्थान नाभा माता का है।
ये सामने जो माता की प्रतिमाएं हैं, ये माता का ध्यान करने के लिए प्रतिमाएं हैं। ये दुर्गा माता की, शेरा माता की, ये माता का ध्यान करने के लिए है। ये जो पिंडियां हैं, ये भी माता का ध्यान करने के लिए है। ये इस नाभि के दाईं और बाएं साइड में दोनों जगह पिंडियां हैं। सामने माता की प्रतिमा है, ये माता का ध्यान करने के लिए है। मेन पूजा अर्चना इस नाभि की जाती है। यही मेन स्थान नाभा माता के नाम से कहलाता है। इस नाभि की गहराई का पता नहीं चलता कि ये कितनी गहरी है कितने नहीं, और ना हम इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसी की पूजा अर्चना की जाती है। और माता के शक्ति का कोई पता आज तक कोई नहीं लगा सका और ना ही कोई लगा सकता, क्योंकि उनकी महिमा एक अपरंपार महिमा है। हम लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और इसी माता का दर्शन करके हमारी विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खासकर उस माता बहन की जरूर मनोकामनाएं पूरी होती है जिसको कोई संतान नहीं हो, उसकी जरूर मनोकामनाएं माता रानी पूरी करती है, उनकी जरूर गोद भरती है। बाकी तो हर किसी की हर प्रकार की मनोकामनाएं भी पूरी करती है। जो नाभा माता में जो अपनी आस्था रखता है, अपनी अरदास करता है, विनती करता है और माता का ध्यान करता है, विश्वास करता है, उसकी प्रत्येक मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पर भारत के विभिन्न राज्यों से दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं और माँ का आशीर्वाद पाते हैं। प्रेम से बोलो नाभा माता की जय जय। एक मंदिर हो रहा है यहाँ पे, और इसके भी दर्शन कराता हूँ मैं आप सबको। जय बाबा, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राम दरबार भी बहुत। जय बोलेगी जय। तो गाइस फाइनली ब्लॉग का एंड अब यहीं करेंगे। माता के आपको पूरा दिखाया मैंने, आपको दर्शन कराए पूरे। अब रेलवे स्टेशन आ चुके हैं घर जाने के लिए, नई दिल्ली। तो आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। तो आज ब्लॉग का हम यही एंड करेंगे। आप देख सकते हो कटरा का रेलवे स्टेशन, सामने माता का भवन। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हमारे साथ बने रहना। जय माता दी।